Hello students, today we will study about synthetic fiber and plastic, chapter 3rd, class 8 science, posting date 13 July. This is the last lecture of class 8 science lecture, lesson number 3. फर्स्ट इज हमने लास्ट टाइम हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था, तो हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट प्लास्टिक लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। कि जैसे आयरन है उसके ऊपर अगर पानी लग जाए तो उसके ऊपर हमारा वो रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है उसके ऊपर, लेकिन प्लास्टिक जो है एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, इसको जंग इतना ईजिली नहीं लगता। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए ये जो है बहुत सारे केमिकल को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो प्लास्टिक की जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव होता है, ये इसलिए ये कि एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए ये जो वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल जैसे मैनी केमिकल्स हैं इसको स्टोर करने के लिए काम आता है। उसके बाद है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स about the types of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using? Plastic containers. Since plastic is a very light, strong, durable and can be molded into different shape and size, it is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metal. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kinds of material container that you use in daily life. कि अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो जो हम घर में ये पहले जो है बकेट्स यूज़ करते थे उसके लिए हम कैसा मटेरियल यूज़ करते थे, अब कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं, और प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। एक तो बिल्कुल लाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी होती है और ड्यूरेबल होता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, ये बहुत पर्पजेज के लिए यूज़ होता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल। प्लास्टिक जो है एज कम्पेयर टू मेटल चीपर होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, इसलिए ये जो है इंडस्ट्री में यूज़ होता है और हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने के लिए यूज़ होता है। इसलिए बहुत सारी एक लिस्ट बनाओ। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद क्या है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो प्लास्टिक है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स एंड मेड ऑफ प्लास्टिक एज मैंशन अबोव। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। क्या तुमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा होगा कि प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर है उसकी जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो भी प्लास्टिक की ही बनी होती है। एज मैंशन अबो हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स जो हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर इन द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग, वाउंड स्प्रिंग्स, डॉक्टर ग्लूस एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्लास्टिक जो है फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर, कह रहे प्लास्टिक का जो है हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ आर, कह टैबलेट्स को जो पैक करने के लिए, थ्रेड्स जो बनाने के लिए, और जो डॉक्टर जो जिससे इंजेक्शन बनाते हैं उसके जो वो स्प्रिंग्स हैं वो बनाने के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रो ओवन फॉर कुकिंग फूड। कह रहे जो माइक्रो ओवन फूड है, माइक्रो ओवन है, उसमें जो हम प्लास्टिक कुकवेयर जो डालते हैं वो भी हमारा क्या प्लास्टिक का ही बना होता है। और द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। कह रहे माइक्रो ओवन में जो भी हम रखते हैं, जो भी प्लास्टिक का कंपोनेंट रखते हैं वो जो है खाने को अच्छे से पका देता है और उसके कंटेनर को भी ख़राब नहीं करता। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसके ऊपर तेल भी नहीं चिपकता, ऑयल भी नहीं चिपकता और वाटर भी नहीं चिपकता। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग एंड कुकवेयर।
नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद देखो हमने लास्ट टाइम एक ये पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा था कि प्लास्टिक का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग्स रैप्ड इन द प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग। कह रहे जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग में ही सामान मिलता है। दिस इज़ द वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। क्या इसलिए हमारे घर में प्लास्टिक इकट्ठा होता जाता है क्योंकि बाहर से हम प्लास्टिक ही लेके आते हैं, जो मार्केट से लेके आते हैं। अभी जिसकी डिस्पोजल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एक्शन बाय बैक्टीरिया। कि एक मटेरियल अगर जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो जाता उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमने टेबल बनाई है। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly। कि प्लास्टिक जो है बहुत सारे ईयर लेता है डिकम्पोज होने के लिए। इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरनमेंट पोल्यूशन, और ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्रिएट करता है। बिसाइड द burning processes in the synthetic fiber is quite slow and does not get completely burned easily. In this process it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. How can these problem be solved? क्या जो प्लास्टिक है बहुत सारे ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने के लिए, और इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट में ये इसको बहुत नुकसान देता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक फाइबर इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, और ये जो है कम्प्लीटली बर्न नहीं होता। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ पॉइजनस परफ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर इनटू एयर पोल्यूशन। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम सोल्व? कह रही जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पॉइजन क्रिएट करता है, और ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप व्हेन वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? कह रहे क्या तुमने वो देखा है एंड जहाँ पे गार्बेज पड़ा होता है और एनिमल्स उस गार्बेज को खा रहे होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटीरियल लाइक। कह रहे जब वो खाते हैं तो वो पॉलीथीन बैग्स भी ले जाते हैं, और रैपर्स होते हैं फूड के वो भी ले जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज? क्या कह रहे हैं तुम इमेजिन कर सकते हो कि इसका क्या नुकसान है। द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल। क्या जो प्लास्टिक मटीरियल है जो हमारे जो ये भी जो एनिमल खाता है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है नुकसान देते हैं। एंड कैन बी द कोज ऑफ देयर डेथ, और उसकी डेथ भी हो सकती है। द पॉलीथीन केयरलेसनेस सी थ्रू हेयर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लोगिंग द ड्रेन्स टू। Sometimes we are very careless and throw the wrapper chips and biscuits and other eatable on the road and the parks and the picnic places। जो पॉली बैग्स हैं जो हम इधर उधर फेंक जाते हैं तो ये जो हमारे को जो है नुकसान देते हैं, और इसको डिस्पोज करना भी बहुत मुश्किल होता है, और हमें भी पब्लिक प्लेस पे फेंकने नहीं चाहिए। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? वट मेजर डू यू सजेस्ट टू पब्लिक प्लेस एंड क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? कह रहे हमें क्या क्या करना चाहिए कि पब्लिक प्लेस में जो है गार्बेज ना जाए और वो बिल्कुल क्लीन रहे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन। कह रहे कि प्लास्टिक का हमें यूज़ कम से कम करना चाहिए, हमें कॉटन के बैग यूज़ करने चाहिए, जूट के बैग यूज़ करने चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। कह रहे होम में घर पे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। कह रहे प्लास्टिक वेस्ट को जो है रिसाइकिल करना जो है इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। कह रहे मोस्टली जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो रिसाइकल्ड हो जाते हैं। कि एक ये लिस्ट बनानी आइटम की जो जो हमारे रिसाइकिल हो जाते हैं, मतलब उसको हम दोबारा ला सकते हैं उसको। दिस लिमिट इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज फूड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नंबर 5R प्रिंसिपल। कह रहे हमें 5R प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। 5R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। रिड्यूस मतलब कि उसको मिनिमम कर दो, हम जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसको कम करो। रीयूज़ उसको हम दोबारा यूज़ करें, और जो यूज़ कर लिया उसको फिर रिसाइकिल करें, उसको रिकवर करके, और जो भी बेकार चीज़ें हैं हम उसको रिफ्यूज़ कर दें। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जो हमें ऐसी ही हैबिट्स लेनी चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो हमने एक 5R प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और हमें क्या पढ़ा कि जो हमारा प्लास्टिक है उसको हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और क्योंकि इसका डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, इसको हमें
जो है अच्छे से डिकम्पोज करना चाहिए। और इसमें हमें एक टेबल दी हुई है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये कॉटन की क्लॉथ, इसको डिकम्पोज होने के लिए कितना टाइम लगता है, और ये कौन कौन सा मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से वो बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। और हमने प्लास्टिक की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर, और प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल।